ट्रस्ट के द्वारा आगे भी और कोई कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने ऐसी एक शुरुआत महिला दिवस से की है और शहर में हमारी कोशिश रहेगी हर उस एरिया तक हम पहुंचे जहां पर इस स्कीम को अधिक महिलाओं तक पहुंचाकर हम अपनी बहनों को सक्षम कर सकें, ऐसा उद्देश्य। तो इसी कार्यक्रम को लेकर हरियाणा स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट हमारे साथ बंतो कटारिया जी मौजूद है। मैम, जो ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है लाडो लक्ष्मी योजना का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और क्या इससे महिलाओं को किस तरह का लाभ मिलने वाला है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश की कमान संभाली थी तो हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहां बेटियों की संख्या कम थी, तो पानी पताकर उन्होंने शुरुआत करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लगातार तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके चलते ही तीसरी बार जब हमारे मुख्यमंत्री भाई नैब सिंह सैनी जी बने और चुनाव से पहले हमने नारा दिया था कि बहनों के खाते में 2100 रुपये देने की बात की थी, तो उसकी एक किस्त हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई नैब सिंह सैनी जी ने 2100 रुपये देने की वो किया और उसके लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया है और इससे महिलाओं को काफ़ी फायदा होगा। 1,80,000 रुपये जिसकी इनकम है तो उससे कम बहनें और बेटियां भी हैं, जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है वो बेटी ही उस घर का गुजारा करती है, उसकी भी अपना डाउनलोड करे तो उसमें सरकार सीधा, क्योंकि हमने बिचौलिए को ख़त्म करने का काम भी किया है कि डायरेक्ट बेनिफिट उस महिला को मिले, उस लाभार्थी को मिले, उस पात्र को मिले। इसलिए हरियाणा सरकार ने ये योजना लागू की है और इसमें काफ़ी महिलाओं को फायदा भी हो रहा है। तो राज्य स्तर पर जो जरूरतमंद परिवार है, राज्य स्तर पर जरूरतमंद परिवार तक इस योजना को किस तरह से क्या कुछ पहुंचाया जा रहा है, कैसे लाभ पहुंचाया जा रहा है और आगे क्या कुछ प्रयास हैं? जरूरतमंद को तो कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इसलिए ये जब इंसान को जरूरत होती है, क्योंकि सबने देखा कोविड जैसा समय हमारे सामने आया था, अरे जब चाहे वो अरबोपति हो करोड़ोपति हो, एक वैक्सीन की जरूरत थी तो उसके लिए तो सब जगह फ़ोन करते थे, तो उस समय उसको था कि 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए में ले लो, मुझे वैक्सीन चाहिए। तो आज भी ये कि जिसके घर में रोटी नहीं पकती उसको 2100 रुपये मिल जाए तो दाल रोटी खाकर वो अपना गुजारा कर सकती है और कल के लिए उससे वो नई एनर्जी लेकर कुछ और काम भी कर सकती है अपने उसमें। तो इसको बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि हमने देखिए हम भी एक ऐसे समाज से ही आते हैं कि गरीबी क्या होती है, पैसों की क्या ज़रूरत कहाँ कब होती है, वो चीज़ें हमने भुगत भोगी हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक गरीब परिवार से ही आते हैं। तो सब चीज़ों को सोचकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की। मेरा एक आखिरी सवाल है कि अभी रिसेंटली गैस के जो दाम बढ़े हैं, गैस के दाम जो बढ़े हैं, विपक्ष इस पे सीधे सीधे सवाल तंज कस रहा है कि जहां 500 रुपये में सिलेंडर मिलना चाहिए था वहां 800 का हुआ और अब जाके 940 रुपये का सिलेंडर हो गया, तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? हमारे जब यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने कमान संभाली थी तो सबसे पहले उन्होंने एक बात कही थी कि जितने सांसद हैं, जितने अपने बड़े लोग हैं, वो सब्सिडी छोड़ दो। तो लोगों ने बड़े प्यार से छोड़ दी। तो फिर उन्होंने कहा जिसके घर में गैस नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है, गैस का चूल्हा नहीं है, ऐसे 11 करोड़ परिवार है तो जिनको LPG देने का काम यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने किया और 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोगों को जो टीवी धुएं से देश के प्रधानमंत्री ने मुक्त किया। और उसके बाद हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री भाई नैब सिंह सैनी जी ने उन्हीं परिवार को 500 में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। अब देश में युद्ध चल रहा है तो क्योंकि गैस भारत का प्रोडक्ट नहीं है, बाहर से खरीदनी पड़ती है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय की सरकार है, गरीब कल्याण सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। तो सबका ध्यान रख के ही हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री सबकी चिंता करते हैं। धन्यवाद। तो बेटी सशक्त होगी तो समाज मजबूत होगा,
इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। और इसी के साथ कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।